हेलो गाइज, मैं आपके लिए लेके आई हूँ महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का ये सेकेंड पार्ट। पहले हमने देखा कैसे महेंद्र लोदरवा तक पहुँचता है। अब आगे जब ये कैसी विचित्र महिला है जिसने अपने पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। ये सुनते ही तुरंत महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों को रखा हो। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर जाने लगता है। और वह जैसे ही कक्ष के पास पहुंचा तो सामने एक शेर को देखता है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चलता है कि ये असली नहीं बल्कि मोम के है, लेकिन देखने पर असली ही प्रतीत होते हैं। अब इसके बारे में महेंद्र मूमल के कक्ष तक पहुंच जाता है। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है, सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नज़रें ठहर जाती है। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद रात्रि के पूर्णिमा के चांद जैसा। वह कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। और ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर के क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है उसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कक्ष में खड़े महेंद्र की नज़रें मूमल से हट ही नहीं रही थी। वो उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मूमल के कायल हो जाता है। और इधर मूमल भी ऊंचे कदकाठी के सुंदर नवयुवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है। और पहली ही मुलाकात में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं और मूमल और महेंद्र बातों में इतना खो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कब रात बीत गई। अब जब अगली सुबह महेंद्र राजकुमारी मूमल को अमरकोट जाने की इजाज़त मांगते हैं तो मूमल महेंद्र को रोकती है और महेंद्र के सामने मूमल अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि महेंद्र के पहले से 6 रानियां हैं। लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते। तब मूमल महेंद्र से कहती है, आप एक शर्त पर यहाँ से जा सकते हैं। मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज़ मुझसे मिलने आना होगा। तो महेंद्र ने राजकुमारी की यह शर्त स्वीकार कर ली और हमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अमरकोट आ जाने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता सता रही थी कि आगे कैसे वह रोज अमरकोट से लोदरवा की 100 मील की दूरी कितने कम समय में तय कर। लेकिन महेंद्र ने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था तो इस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है ऊंट पालक के पास। क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वह वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। और अब इस तेज रफ्तार वाले चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता है और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता है। लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। हर रोज़ रात महेंद्र मूमल के पास जाता है और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता है और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए जाकर सो जाता है। अब